जिनके दर्शन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से, आश्रय मात्र से जीव इस दुरंत माया से पार होकर महासुख को प्राप्त होता है। हम सब मिलकर श्री भगवान की एक स्तुति गायन करते हैं। देखो, जगन नाटक मंच पर ये विविध रूप का अनुभव कराने के लिए अपने भक्तों के लिए अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला करते हैं, पर पहचानने वाला जो अभिनयकर्ता का परिचय जानता हो, जानता है अभिनय कौन कर रहा है। ऐसे ही चाहे वराह रूप हो, नृसिंह रूप हो, वामन रूप हो, मत्स्य रूप हो, कूर्म रूप हो, राम, परशुराम, श्याम, एकमात्र एक ही प्रभु इस जगत नाटक मंच पर अभिनय कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। हम भाव से श्याम सुंदर प्रभु जो राम रूप में है उनकी विनय करते हैं और हम वृंदावनवासी उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। प्रियाजू के चरण बल से हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो सदैव विजय श्री हैं ही, स्वयं विजय श्री है, विजयी रहें और सदैव परमानंद को बांटते रहें। अधम जीवों को भी, पापात्मा जीवों को भी अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान करते रहें। उनका स्वभाव ही ऐसा करुणामय है। हे मन परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, क्योंकि ये ही एक करुणामय ऐसे हैं जो शरणागतों के अवगुण नहीं देखते। जो इनकी शरण में आ गया वो जन्म मरण जो दारुण महादुख है, इस भय से वो दूर कर देते हैं। इनका व्रत है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर कोई चराचर का द्रोह करने वाला भी है और भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं रखियो ताहि प्राण की नहीं। जो जीव के दारुण दुख का नाश करने वाले, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, एकमात्र शरणागत हो जाने पर ही, हे मन ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। कैसे खिली हुई इनके नेत्र हैं, अरविंदाक्ष, नव पंख लोचन, मानो नवीन कमल अभी खिला हो, ऐसे प्रभु के नेत्र हैं, विशाल नेत्र। जैसे लालजू के नेत्र वैसे रामजू के नेत्र हैं। आयत दृग अरुण लोल, विशाल अरुणिमा लिए हुए मन का हरण करने वाले हैं। प्रभु के नेत्र मन का हरण करने वाले हैं। गोस्वामी जी के नवकंज लोचन, नवीन कमल के समान। एक बार इन नेत्रों का स्मरण हो जाए, एक बार ये नेत्रों से मिल जाए तो जन्म मरण चक्र का स्वाभाविक नाश हो जाता है, क्योंकि नेत्रों से करुणा ही बरसती रहती है। करुणा कृपा कटाक्ष अपने शरणागतों पर इन नेत्रों से बरसती रहती है। और मुख कंज का तो क्या कहना, ऐसे कपोल, उन पर घुंघराली अलकें, कुंडलों की कांति कपोल पर पड़ रही है।
समीप पे ही विशाल नेत्र, नील कमल की सी कांति कपोलों पे झलक रही है। एक बार जो रूप देखे फिर उससे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये ऐसे रूपवान है। हमारे लालजू के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं। वही जब राम रूप में तो बहुत ही गंभीर और लज्जायुक्त नेत्र रहते हैं। सहसा किसी की तरफ चितवन नहीं करते, सलज्ज और गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ऐसे नवविकसित कमल के समान नेत्र वाले बहुत ही सुंदर श्रीमुख कमल जिनका, और दोनों कर कमल जिनके अभय दान देने के लिए हैं, और युगल चरणारविंद चरण कमल ये भक्तों के निवास स्थान है। ये इतने गुप्त हैं कि महादेव जी अपने हृदय में सदैव रखते हैं। नेत्र कमल 2, मुख कमल 1, और कर कमल 2, और चरण कमल। भक्तों का मन रूपी भ्रमर इन्हीं कमलों पर वास करता है। कभी नेत्र कमल, कभी मुख कमल, कभी कर कमल, कभी चरण कमल, इन्हीं कमलों पर विहार करता है भक्तों का मन रूपी भ्रमर। ऐसे अद्भुत सौंदर्य छटा को बिखेरने वाले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में जब बाल रूप से विचरते हैं, मणियों से जटित खम्भ में ये जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते, इतने सुंदर हैं, और नाचने लगते हैं कि हमें इतना सुंदर दोस्त मिल गया। बातें करते हैं, ऐसे करते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसे होता है, नाच रहे हैं। सर्वज्ञ प्रभु बाल लीला दशरथ जी के महल में जब कर रहे हैं, ये देख देख कर कौशल्या मैया और चक्रवर्ती सम्राट परम सौभाग्यशाली महाराज दशरथ जी छुप करके आनंदित होकर देखते हैं कि प्रगट में आए तो कहीं लीला रुक न जाए। प्रभु बाल लीला करते हुए सुख प्रदान करते हैं। सौंदर्य के समुद्र हैं, अगणित कामदेव, 1-2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, अगणित कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसी श्री राम जी की श्री अंगों की सुंदरता है। नवीन सजल मेघ के समान नील वर्ण कांति, ऐसी नीलिमा जो चित्त को चुरा ले। त्रिभुवन में वो नीलिमा नहीं है। और ऊपर से बिजली की तरह चमकता हुआ पीत वर्ण का पीतांबर धारण किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लालजू, वही सौंदर्य, वही पीतांबर, वही श्रीअंग शोभा। बस अंतर इतना है कि इन श्याम सुंदर के प्रेम समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें आ रही, चंचलता है, और ये गंभीर शांत प्रेम समुद्र हैं श्री राम जी। मानो बोलना ही नहीं जानते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा में हर समय रहते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा। और ये मानो गंभीरता का स्वरूप है, पर ऊपर से तरंगायमान समुद्र है और वो शांत गंभीर। बस अंतर इतना है, वो अगर खड़े भी होंगे तो सिंहवत
गंभीर मुद्रा। अगर ये भी खड़े होंगे तो रसिक, ललित त्रिभंगी, इनकी चितवन, इनका खड़े होना, इनका मुस्कुराना मुनियों के मन का अपहरण करने वाला है, प्रेमियों के चित्त को आह्लाद से बसीभूत करने वाला है। महाराज नवीन मेघ की जैसी कांति ऊपर से करोड़ों बिजलियों की कांति का अपहरण करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो। ऐसा ही तो आप रोज सुनते हैं इनकी शोभा, वही है। ये ऐसे सौंदर्य रूप में श्री जानकी जी को चित्त को चुराते हुए, सियाजू के चित्त को चुराते हुए उनके परम प्रीतम श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं।